सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं एक और नई वीडियो में आपकी सबने प्यारे यूट्यूब चैनल यूनिक टॉक्स चैनल पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि मैथ बुक का क्लास 8 का मैथ बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो हम लोग इसका वर्कशीट नंबर फर्स्ट मीन्स वर्कशीट नंबर जो फर्स्ट है इसको हम लोग आज पूरा फुल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप लोग वर्कशीट नंबर 1 में देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब पूछे कि इनमें से ये जो 11, 16, 32, 36, 50, 64, 75 इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग को बहुत ईजी तरीके से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम लोग का दिया हुआ है 11। अगर हम लोग 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो आएगा 11 1 ज़र। तो 11 1 ज़र 11, तो इसमें एक 11 आया और एक 1 आया। तो सिंपल है कि यहाँ पे 11 होगा 1 होगा, मतलब इसका में और कोई नहीं, तो 11 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 11 के पास कोई भी एक अपना पेयर नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को ऐसे कोई जो अगर कोई किसी नंबर का कोई 2 नंबर है तो वो एक पेयर में है। तो एक पेयर में है मतलब क्या, उसको हम लोग एक ले सकते हैं। अगर ये 11 2 होता, सोचिए ये भी 11 होता, तो हम लोग इसको एक मान के लिख लेते तो उसका निकल जाता परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ पे ओनली 11 है और एक 1 है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो परफेक्ट स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore it is not a perfect square। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो गया कि 11 के पास कोई भी पेयर नहीं है। पेयर नहीं मतलब क्या, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता कोई भी। अगर यहाँ पे 2 होता है और 2 का 2 पेयर होता तब भी नहीं हो पाता, क्योंकि 2 का तो पेयर होगा ठीक है, लेकिन 11 का तो पेयर नहीं है, तो फिर इसका हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड में जैसे कि देख सकते हैं, सेकंड में हम लोग का 16 है, तो देखते हैं इसका निकलता है कि नहीं। सेकंड में है हम लोग का 16, तो आप 16 का करेंगे तो देखेंगे आपको मिलेगा, मैंने क्या कर दिया, 16 का अगर आप देखेंगे तो मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 का यहाँ पे एक पेयर बन रहा है और यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 का एक पेयर है और इसके और इधर भी 2 का एक और पेयर है। तो मतलब हम लोग इसको ऐसे, इसको फिर हम लोग यहाँ पे एक ले सकते हैं, यहाँ पे 2 में से कोई एक ले सकते हैं, यहाँ पर हम 2 में से एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि होगा 2 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज और ऊपर में स्क्वायर का साइन दे देंगे। तो 2 इंटू 2 होगा 4 और फिर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 16 नंबर 1 में 11 और 16 सॉल्व कर लिए। तो आगे भी सॉल्व करते हैं। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 4 5 6 और 7 का भी कर दिया है। आप इस वीडियो को यूजुअली पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। तो हम अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे कि सर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। यहाँ पूछे इवन नंबर्स का कौन सा परफेक्ट, मतलब ये जो है 121 225 784 841 576 एंड 6561। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो इवन नंबर का है। तो फिर यहाँ पे हम लोग जैसे कि बहुत इजी है, तो मैं आपको कॉपी में ना करके दिखा के डायरेक्टली बुक में बता दे रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर यहाँ पे होगा 784 होगा एक और 576। बस आपको इतना लिखना है और आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों तो एक इवन नंबर है जिसका यही दोनों तो एक परफेक्ट स्क्वायर इसका इवन नंबर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, I mean 3 में देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर दो पेज अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक वो यहाँ पे ऐसे क्या लिखा है कि जैसे कि 150 जी, मतलब जिस नंबर में ऑड नंबर्स में ज़ीरो रहते हैं वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे कि 150 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 25000 इसमें भी 3 है, मतलब 3 तो ऑड होता है, तो ये भी नहीं है, इसमें भी 1 है तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से इजीली फाउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, या क्योंकि यहाँ पे 2 है क्योंकि ये इवन नंबर्स में है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक ये हो जाएगा हम लोग का, और एक 2 3 जैसे कि फिर ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, इसमें 1 2 3 है, और ये नहीं लेना है आपको, ये नहीं लेना है, मतलब कोई भी नंबर है उसके लास्ट का 0, फिर 1 2 3 4 5, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों होगी हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वन प्लेस टेल मी विच कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 1024। ओके, इसका आंसर होगा 1024। ओके, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स। तो ये हम लोग को कॉपी में करना पड़ेगा, तो करते हैं। तो यहाँ पे 5 1 में हम लोग को पहला नंबर दिया है 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत ईजी वे में, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे बस फॉलो करते जाइए। तो पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन क्या नंबर दिया था हम लोग को, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर इज, तो अब हम लोग को फिर यहाँ पे 2n, जो 2n का एक फॉर्मूला था जो बुक में दिया हुआ है, वो वाला फॉर्मूला को हम लोग को रिपीट करेंगे 2n। तो यहाँ पे हम लोग n किसको मानेंगे, n मानेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ऑलवेज भी स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग n मानेंगे। तो फिर क्या होगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो आंसर है 14। तो इसका जो नंबर 1 का आंसर हो गया वो हो गया 14। तो ऐसे ही हम लोग बाकी का भी कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है 5 का। तो 1 नंबर तो मैंने आपको दिखा दिया था, अब 2 भी मैंने कर दिया। इसका 2 का आंसर 20, 3 का है 3 का 80 है, एंड 4 का 160, 5 का 202 और 6 का 410। तो ये मैंने ये जो फर्स्ट टाइम आपको जो समझा दिया था जिस तरह से मुझे ये आंसर निकालना है, उसी तरह से मैंने इस तरह निकाला है। आप वीडियो को यूजुअली पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, यहाँ पूछा राइट डाउन द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्स। मीन्स ये नंबर, ये बस हम लोग को एक इन बॉक्स में करेक्ट नंबर्स डालने हैं। वैसे कि 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर इक्वल्स टू डैश, फिर इक्वल्स टू डैश। तो ये बहुत ईजी है, इसको भी हम लोग बहुत ईजी तरीके से कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग को इस क्वेश्चन को करने के लिए n+1 वाला फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो किस तरह यूज़ करना है जैसे मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को पहले ब्रैकेट नहीं, पहले हम लोग को लिखना है n प्लस फिर ब्रैकेट n+1। तो जैसे कि मैंने आपको और एक बार पहले बता चुका हूँ कि n का हम लोग को, जैसे कि यहाँ पर ही बता चुका हूँ कि n का मीनिंग ऑलवेज स्मॉलेस्ट नंबर लेना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, जैसे कि 26 यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, तो लिखेंगे 26 + 1 है। तो हम लोग का फिर आंसर आएगा 26 + 27, फिर इक्वल्स टू हम लोग देख के लिख देंगे 53। तो जैसे कि यहाँ पे आपका नंबर 1 हो गया। तो ऐसे ही हम लोग को बाकी का भी करना है, तो बाकी का भी करते हैं।
जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे तीनों। और गाइस ये देख लीजिएगा कि जरा मैंने ये गलती से, ये नंबर 1 नहीं था, ये नंबर 2 मैंने कर दिया था। नंबर 1 मैंने साइड में कर दिया है और नंबर 3 भी मैंने कर दिया है। तो हम लोग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पेयर ऐसा, ये गाइस ये पेयर बहुत ईजी है, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरम ट्रिपलेट। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरम ट्रिपलेट है। तो इसको भी फाइंड करने का बहुत ईजी तरीका है, चलिए करते हैं। जैसे कि पहला में हम लोग को दिया हुआ है 3 4 5। तो 3 4 5 हम लोग को पहले स्टार्टिंग में हम लोग को इसको 2m लिखना है। तो 2m मान ले, तो हम लोग यहाँ पे 2m लिख लेते हैं। तो फिर हम लोग का m किसको मानना है, m मानना है हम लोग को स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स, जितना भी नंबर्स दिया हुआ है उसमें से हम लोग को स्मॉलेस्ट इवन नंबर को हम लोग m मानेंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है हम लोग का 4। तो यहाँ पे हो जाएगा m, देयरफॉर 2m इक्वल्स टू 4 हो गया। देन m इक्वल्स टू 4/2। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2। देन हम लोग को लिखना है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो m का मीनिंग हो गया 2। m का मीनिंग क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे m को 2 मान के लिख ले रहे हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 माइनस 1 क्या आता है, 3 आता है। तो हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 1, फिर से वही है, बस यहाँ पे प्लस हो गया है। तो फिर से 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस कर देंगे 1 के साथ तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 किए, 2 स्क्वायर को माइनस 1 फिर से किए, देन 4 माइनस 1 3 किए। तो आप देखेंगे ये 3 आया, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो मतलब वो एक चारों नंबर यहाँ पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पाइथागोरम ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर इट इज ए पाइथागोरम ट्रिपलेट। GOREAN ट्रिपलेट, TRIPLET। और हम लोग बाकी का क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी वे इसको सॉल्व करने का, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी का भी हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। पहला नंबर जो था 6 7 8, ये एक पाइथागोरम ट्रिपलेट नहीं, क्योंकि एक मिनट 1 मिनट। तो जैसे कि देख सकते हैं नंबर 2 में जो था, 2 में से कि यहाँ पे एक का 10 है 8 है, लेकिन यहाँ पे 7 एंड 8 है। तो ये एक पाइथागोरम ट्रिपलेट नहीं है। वहीं अगर सेकंड को देखेंगे तो एक में प्लस करने पे 24 आया, एक में माइनस करने पे 26 आया। तो ये एक पाइथागोरम ट्रिपलेट है, क्योंकि यहाँ पे 24 26 आ जा रहा है। तो फिर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे देखिए प्लस करके 5 आ रहा है और माइनस करके 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 है, और यहाँ पे 5 और 3 आ रहा है, इसलिए पाइथागोरम ट्रिपलेट नहीं है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन में ऑल पर सेट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।